ओके तो इस वीडियो में करते हैं द मोस्ट अवेटेड सीरीज माय नेम सीरीज को एक्सप्लेन। और इस कहानी के थीम की बात करें तो ये बेस्ड है रिवेंज पर, जहां पर युनजीवू नाम की एक लड़की के डैड को मार दिया जाता है और उसकी मौत का बदला लेने के लिए वो पुलिस के पास भी जाती है और गैंगस्टर्स के पास भी। पर असल में उसकी मदद कौन करेगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए करते हैं इस कहानी की शुरुआत, जो कि होती है युनजीवू नाम की कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। और कहानी का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से होता है कि इसके डैड होते हैं एक ड्रग डीलर। एटलीस्ट सबको तो ऐसा ही लगता है कि वो ड्रग डीलर हैं, क्योंकि वो एक ऐसे गैंग के मेंबर होते हैं जो कि इन सब में इन्वॉल्व होता है। इसलिए पुलिस इसके पीछे पड़ी होती है उसके बारे में जानने के लिए, जिनमें से एक ऑफिसर का नाम होता है डेसू, जो कि आगे चलकर इस कहानी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी के लिए जब ये स्कूल जाती है तो इसके साथ स्कूल में बुरा बर्ताव किया जाता है। एक तरह से कुछ लोग इसको बुली करने की कोशिश करते हैं कि वो तो एक ड्रग डीलर की बेटी है ना। इवन की टीचर भी उससे स्कूल से बाहर निकालने के बहाने ढूंढने लगते हैं फॉर द सेम रीजन। और एक दिन जब वो लड़कियां इसे कुछ ज्यादा ही बुली करने लगती है तो ये भी उन सब की जमकर धुलाई कर देती है। और इसी बात से टीचर को भी एक वैलिड वजह मिल जाती है इसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए। और इस बात का गुस्सा ये उन ऑफिसर्स की कार पर निकालती है जो कि इसका हर दिन पीछा कर रहे होते हैं, जो कि इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। और उनसे भागकर ये समुद्र के किनारे बैठ जाती है अपने डैड का फोटो देखते हुए कि शायद आज वो उनके साथ होते उनके बर्थडे वाले दिन। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर जीवू को कॉल करता है उसका डैड उसको बर्थडे विश करने के लिए। और इस बात पर जीवू स्टार्ट में तो उससे बात ही नहीं करती और फिर बाद में उस पर भड़क जाती है कि वो कहाँ पर है और ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से पुलिस उसके पीछे 1 महीने से पड़ी होती है और उन्हीं की वजह से स्कूल में कोई उसे ठीक से बात तक नहीं करता। और इन सभी बातों को लेकर वो उसे कभी भी घर ना आने के लिए कहती है कि मर गए तुम मेरे लिए। और ये सारी बातें एक तरह से जीवू के डैड डोंगहुन को परेशान करती है और वो अपने ड्राइवर तेजू को वहीं पर उतार कर सीधा निकल जाते हैं अपनी बेटी से मिलने, जहाँ पर वो सबसे पहले उन ऑफिसर्स की जमकर धुलाई कर देते हैं जो कि उसकी बेटी को हर दिन परेशान कर रहे होते हैं। और फिर अंदर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, जो कि अंदर से बंद होने की वजह से नहीं खुलती। और जब तक जीवो दरवाजा खोलती है यहाँ पर आता है एक और पर्सन जो कि बिना टाइम वेस्ट किए डोंगहुन को मार देता है। और ये सब देखकर जीवो बुरी तरह से डर जाती है और इसे सिर्फ अपने डैड की गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उस पर्सन को अपनी बेटी को ना मारने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जिससे वो पर्सन डोंगहुन को मारकर वहां से चला जाता है। तो वही जीवो जब तक बाहर आती है तब तक उसके डैड मर चुके होते हैं। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है कुछ दिन आगे, जहाँ पर डोंगहुन को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं उसी के गैंग के मेंबर्स। और उन सब का लीडर होता है म्यूजिन चॉय, जो कि डोंगहुन का सबसे अच्छा दोस्त भी होता है। जिससे जब जीवू पूछती है कि उसके डैड से वो क्या काम करवाया करते थे कि किसी ने उसकी जान ही ले ली, तो ये उसे ठीक से आंसर नहीं करता। बस इतना कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और मेरे भरोसेमंद पार्टनर भी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सबसे अच्छे फादर भी थे। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है कुछ दिन और आगे, जहाँ पर जीवो उन पुलिस ऑफिसर से पूछ रही होती है कि उन्होंने उसके डैड के केस को बंद क्यों किया, जिसके आंसर में ये कहता है कि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सुराग नहीं है, यहाँ तक कि जिस गन से उसे मारा गया उसका भी कोई अता पता नहीं है। पुलिस कैसे उस किलर को ढूंढेगी बताओ। एक तरह से पुलिस इस केस से अपना पल्ला झाड़ रही होती है कि एक गैंगस्टर को मारने वाले को ढूंढकर उनका क्या फायदा, जिससे ये उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि जो सस्पेक्ट है उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे। और इस बात से ये ऑफिसर इसी से पूछने लगता है कि तुमने आखिर क्या कहा अपने डैड से कि वो तुमसे मिलने के लिए दौड़ा चला आया। आखिरी बार उसने सिर्फ तुमसे ही बात की थी। जो इंसान 3 महीनों से पुलिस से बचता आ रहा हो वो तुम्हारे सिर्फ एक फोन कॉल करने पर कैसे दौड़ा चला आया। और इस बात पर इसके दिमाग में वो सारी नेगेटिव बातें आती हैं जो कि उसने अपने डैड से कही थी कि वो उससे कभी भी मिलना नहीं चाहती। और यहाँ से निकलकर वो म्यूजिन के अड्डे पर जाती है उससे हेल्प मांगने कि वो उसके डैड को मारने वाले को ढूंढे, जिस पर ये पूछता है कि अगर वो मिल गया तो क्या करोगी, जिसके आंसर में ये कहती है कि मैं उसे खुद अपने हाथों से मार डालूंगी। और इस बात पर ये उसे एक चाकू देता है खुद को मारने के लिए, इवन कि उसे फोर्स भी करता है ऐसा करने के लिए, जो कि जीवो डर की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। और चॉय उसे खींचकर थप्पड़ मारता हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जीवो के घर में, जहाँ पर वो अकेली निराश हुई बैठी होती है कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा। और यहाँ पर उसके दरवाजे पर देता है कोई दस्तक, जिससे जीवो डर जाती है कि कहीं वो किलर इसे भी तो मारने नहीं आ गया, जिसकी वजह से ये काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती, जिससे वो पर्सन वहाँ से चला जाता है, जिसको मारने के लिए जीवो बाद में उसके पीछे भी भागती है, पर तब तक वो वहाँ से निकल जाता है। और एक तरह से शायद यहाँ पर ये एक दूसरे को नहीं देख पाते। और अभी के लिए कहानी यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ पर जीवो सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस पर्सन को ढूंढने लगती है जो कि उसके घर से बाहर निकला था उसके डैड को मारकर, और हर जगह पर उसकी फोटो चिपकाने लगती है ताकि उसे कोई भी लीड मिल सके।
और यही पोस्टर म्यूजिन को एक शॉप के बाहर लटकी हुई नजर आती है और उसी दिन शाम के टाइम कोई पर्सन जीवू को कॉल करके बताता है कि उसने उस पर्सन को देखा है और उससे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है पैसे के साथ, जो कि जब ये उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो लोग इससे पैसे भी छीन लेते हैं और इसको मार पीट कर अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करते हैं, जिसको बचाने के लिए यहाँ पर आता है म्यूजिन और उसको अपने साथ ले जाता है अपने अड्डे पर ताकि उसे ट्रेन कर सके उसके डैड के कातिल को मारने के लिए। और इस पूरे गैंग में सिर्फ जीवू ही एक लड़की होती है और इस बदमाशों के बीच में कोई इससे बदतमीजी न करे ये तो हो ही नहीं सकता। और सब इससे हर काम करवाते हैं जैसे कि ये उनकी कोई नौकर हो, इवन कि उस पर बैड कमेंट भी करते हैं, जिसका जब वो विरोध करती है तो वो इसे मारते पीटते भी हैं। इसीलिए जीवू अपने आप को रात में ट्रेन करने लगती है ताकि उसे कोई भी परेशान ना करे, जिसे देखने के लिए एक रात म्यूजिन जाता है उसी अड्डे पर और उसे बताता है कि इस तरह से तो वो हर किसी से मार खाती रहेगी और जब तक वो अपने आप को साबित नहीं कर देती तब तक उसे हर कोई परेशान करता रहेगा। और इसीलिए कहता है कि तुम्हें जीतने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए लड़ना होगा ताकि कोई तुम पर दोबारा अटैक कर ही ना सके और तभी जाकर तुम अपने डैड के किलर को मार पाओगी। और इसलिए ये उसे पर्सनली ट्रेन करने लगता है कि उसे किन वीक पॉइंट्स पर मारना है ताकि अपोनेंट्स दोबारा उठने के बारे में सोचे ही नहीं। और इन दोनों को इस तरह से ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा होता है ये पर्सन जिसका नाम होता है गांगजे, जो कि आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी स्टोरी में। अभी के लिए जब सबकी ट्रेनिंग फिनिश होती है तो सबको आपस में लड़वाया जाता है उनको टेस्ट करने के लिए कि सबसे बेस्ट फाइटर कौन है और जीतने वाले के लिए इनाम होता है 6 लाख रुपए और म्यूजिन के गैंग में शामिल होना, जो कि एक तरह से इन सब के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और इस खतरनाक खेल में जो एंड तक टिका रहता है वो पर्सन होता है गांगजे, जो कि खुशी खुशी म्यूजिन की ओर बढ़ता है अपना इनाम पाने के लिए। और म्यूजिन से कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैदान में अभी भी जीवू टिकी हुई होती है। और यहाँ पर एंड होता है एपिसोड 1 और अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है इन दोनों के बीच और ये दोनों ही टॉप क्लास लड़ाई करते हैं अधमरे होने तक। और इस फाइट का दी एंड होता है जब गांगजे जीवू को नॉकआउट करती है और इस बात को लेकर ये बंदा गांगजे का मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तू एक लड़की से हार गया, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। और इस बात का बदला गांगजे जीवू से लेता है उसके पीने के पानी में कोई नशीली चीज मिलाकर और उसके बेहोश होने पर ये दोनों ही उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। बट जीवू इतनी भी बेहोश नहीं हुई होती है कि वो अपना प्रोटेक्शन भी न कर सके और अपने आप को बचाने के लिए वो एक पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स पर अटैक करके वहां से भागने लगती है और उसको मारने के लिए गांगजे उसके पीछे एक हथौड़ा लेकर भागता है, जिसे रोकने के लिए यहाँ पर आता है म्यूजिन का राइट हैंड तेजू। और फिर इस गांगजे की पेशी होती है म्यूजिन के सामने, जो कि इसके सामने तलवार लेकर खड़ा होता है और इससे पूछता है कि बता तेरी इस हरकत के लिए क्या बिगाड़ूं, तेरा हाथ, पैर या तेरी शक्ल, जिससे ये अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि उससे गलती हो गई। जिस पर म्यूजिन कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन ऐसा होगा पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। और सजा के तौर पर वो उसके चेहरे को डैमेज करके उसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देता है और साथ ही वो जीवू को मिलने के लिए एक छोटे से ढाबे में बुलाता है और यहाँ पर वो उसे एक फाइल देता है ये कहते हुए कि अब से तुम दुनिया के लिए मर चुकी हो और तुम्हारी नई पहचान होगी ओहाजन। तुम दुनिया में कहीं पर भी जाओ संगठन तुम्हारी हमेशा ही मदद करेगा और अगर तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। साथ ही ये उसे एक गन भी देता है जिसका यूज करके उसके डैड को मारा गया था, ये कहते हुए कि ये गन एक पुलिस वाले का है और तुम्हारे डैड को एक पुलिस वाले ने ही मारा है, जाओ उसे ढूंढो और अपने डैड की मौत का बदला लो। और कहानी यहाँ से कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ पर अपने डैड के कातिल को ढूंढने के लिए ओहाजन एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है ताकि वो पुलिस में ही रहकर अंदर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके और अपने पहले सीक्रेट मिशन में जाती है एक ड्रग डीलर को पकड़ने, जहां पर ऑलरेडी एक अंडरकवर मिशन चल रही होती है और उस गैंग के लोग हाइजिन के पार्टनर को पकड़कर उसकी पूछताछ करने लगते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट से है। तो वहीं हाइजिन जब अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर नशे की हालत में एक अधमरी लड़की दिखाई देती है, जिसे बचाकर हाइजिन फिर से अपने मिशन पर फोकस करती है और ये लड़की आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसे बचाने में। अभी के लिए हाइजिन यहाँ पर देखती है कि दो लोग आपस में उस ड्रग की डील कर रहे हैं, जिनमें से खरीदने वाले पार्टी जब उस ड्रग का कम दाम बताती है तो ये पर्सन बेचने से मना कर देता है और उसके बॉस को बुलाने के लिए कहता है कि वो उसी के साथ डील करेगा। और इसी वक्त यहाँ पर कूद पड़ती है हाइजिन, जिससे हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई भी देखने को मिलती है और वो अंडरकवर ऑफिसर भी उन सब को पकड़ने के लिए लड़ने लग जाता है, जिनके बॉस को पकड़कर जब हाइजिन लेके जाने लगती है तो हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत खींचतान भी देखने को मिलती है, जहाँ पर ये दोनों ही उस ड्रग डीलर को लेके जाने की बात करते हैं, जिससे जॉन बिल नाम का ये ऑफिसर कहता है कि मैं 6 महीने से लगा हुआ हूँ इस केस पर और तुमने 6 मिनट में ही मेरे पूरे मिशन की ऐसी की तैसी कर दी और ये जो बचा हुआ है उसे भी तुम ही लेकर जाओगे, वाह। और यहाँ पर आता है हाइजिन का पार्टनर जो कि उसे फोन देता है, जिसमें उसका ऑफिसर हाइजिन को उस दूसरे टीम के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है म्यूजिन की तरफ, जिसके गैंग के लोग किसी दूसरे गैंग के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर रहे होते हैं और वो दूसरे गैंग का लीडर म्यूजिन से माफी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
मैंने 10 साल तक तुम्हारे साथ काम किया है, मुझे मत मारो। और इस बात का रिप्लाई करते हुए म्यूजिन कहता है, तभी तो मैं तेरी पूरी फैमिली को जिंदा छोड़ रहा हूँ। और उसे धोखा देने की सजा के तौर पर वो उसे उसी की कार के अंदर मरवा देता है ताकि ऐसा लगे कि ये एक सुसाइड केस है। तो वहीं हाइजीन जाती है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में और यहाँ का हेड होता है चाकी हो नाम का ये ऑफिसर। और ये वही पर्सन होता है जो कि हाइजीन के डैड के मरने के बाद उसे मिलने जाता है उसी के घर पर इसने हाइजिन को नहीं देखा होता और अब तो इसकी आइडेंटिटी ही बदल गई होती है फ्रॉम जीवू टू ओ हाइजिन, इसलिए ये उसे पहचानता भी नहीं। बट मे भी जीवो इसे पहचान जाती है और इसलिए इसने पहले भी नारकोटिक्स में 2 बार अप्लाई किया होता है अपने डैड के मर्डर को ढूंढने के लिए। जिसका कारण पूछने पर ये कहती है कि मुझे किसी को ढूंढना है, पर ये बिल्कुल भी नहीं बताती कि ये किसे ढूंढ रही है। और ये ऑफिसर इससे बिना कुछ और पूछे इसे अपनी टीम में रख लेता है, जिसके बारे में बताने के लिए हाइजिन म्यूजिन से मिलने के लिए जाती है, जो कि उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि ठीक इसी जगह पर उसके डैड ने एक बार उसकी जान बचाई थी। और हाइजिन को अपना नाइफ देते हुए कहता है कि जब वो किलर मिल जाए तो उसके सीने में यह खंजर उतार देना ताकि मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिले। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन पर, जहाँ पर हाइजिन म्यूजिन के दिए हुए गन को लेकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाती है। तो वहीं उस डिपार्टमेंट के अंदर जोंग पिल उस पकड़े हुए ड्रग डीलर से उसके बॉस के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, जो कि अपने बॉस का नाम तो नहीं बताता बट एक नए तरह के ड्रग के बारे में जरूर बताता है, जो कि उसे कोई मांगो नाम का पर्सन लाकर दे रहा होता है। जिससे ये ऑफिसर अपने किसी और एजेंट को फोन करके इस मांगो की खबर निकलवाता है और इसे यहाँ पर दिखाई देती है हाइजिन, जिसे देखकर ये थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि वो उसके पकड़े हुए डीलर को ले जाने के लिए आई है। और जब इसे पता चलता है कि वो उसी की टीम ज्वाइन कर चुकी है, तब तो वो इस बात को हजम ही नहीं कर पाता। और चीफ उसे बताता है कि ओ हाइजिन उसी की पार्टनर है और अब से वो उस नए केस पावर कैंडी वाले ड्रग पर उसी के साथ काम करेगी। तो वही यहाँ पर आते ही हाइजिन सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने डैड के फाइल्स को एक्सेस कर सके, जो कि अभी के लिए उससे नहीं होता क्योंकि उस फाइल को एक्सेस करने के लिए आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होता है, जो कि उसे बाद में मिलेगी। अभी के लिए सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थोड़े से टाइम आगे, जहाँ पर ये उस मांगो नाम के ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए जाते हैं। एंड सिंस की जोंगपिल हाइजिन का बॉस होता है, वो उसे ऑर्डर देता है उस मांगो को लाने के लिए, जो कि जब ऐसा करने के लिए अंदर जाती है तो वो बहुत से लोगों को धो डालती है जो कि उसके रास्ते में जाते हैं। और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो ये सारा नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, विच लीड्स टू द एंड ऑफ एपिसोड 2। और अगले एपिसोड में इस जगह की छानबीन होती है, जिससे इन्हें मिलती है ब्लैक कलर की गोली जैसे ड्रग, जिसके बारे में ठीक से पूछताछ करने के लिए जब ये लोग उसे थाने लेकर जाते हैं तो ये बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक पर्सन है, पूरा का पूरा सनकी है नशे के लिए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उसी सनकी के अड्डे पर, जहाँ पर वो अपने खरीदारों को अपने माल के बारे में बता रहा होता है कि उससे तगड़ा माल उन्हें कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि शेबू जिन भी नहीं। और ये वही पर्सन होता है जिसे शेबू जिन ने अपने गैंग से लात मारकर बाहर निकाल दिया था जब उसने हाइजिन को अब्यूज करने की कोशिश की थी। और उससे बदला लेने के लिए ही इसने ड्रग का धंधा शुरू किया होता है, जिससे आगे चलकर हमें एक खतरनाक गैंग वॉर भी देखने को मिलेगी। अभी के लिए हाइजिन को एक ऑफिसर बताता है कि उसने उसे सिस्टम में रजिस्टर कर दिया है। और ये बात सुनते ही वो सीधा अपने डैड के फाइल्स को ओपन करती है, जिससे इसे यहाँ पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक जिस बुलेट से उसे मारा गया था वो पुलिस के रिवॉल्वर से चली थी, बट उस गन का कोई भी अता पता नहीं है। साथ ही जिस पर्सन ने उसके डैड को मारा होता है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड हुई होती है, बट हेलमेट के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाती। बट सिंस की हाइजिन ने इस ऑफिसर चाची हो को देखा होता है, उसे लग रहा होता है कि उसके डैड को मारने वाला वही है, बट रियलिटी असल में क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए हाइजिन उस नए ट्रक के बारे में चेबुजिन को बताती है, जो कि उस नए ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने राइट हैंड तेजू को काम पर लगाता है और साथ ही अपने ड्रग को जल्दी से जल्दी मार्केट में भी उतारने लगते हैं ताकि उनके कस्टमर भागकर किसी और के पास न चले जाएं। और एक दिन चीफ सरप्राइज रेड मारने की बात करता है और उसके लिए सबका फोन कलेक्ट किया जाता है ताकि इस मिशन के बारे में किसी को कुछ भी पता न चले। और इनका टारगेट होता है शेबुजिन, जिसे सुनकर हाइजिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि ये उसी की गैंग की मेंबर होती है और बिना सेल फोन के वो उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकती। और ये रीड मारने के लिए जाते हैं समुद्री पोर्ट पर, जहाँ पर शेबुजिन के ड्रग्स को बनाया जाता है। और चीफ सबको प्लान बताता है कि किस टीम को कहाँ पे पोजीशन लेनी है। और हाइजिन यहाँ पर देखती है कि शेबुजिन के अड्डे पर इन्होंने 3 स्पाई कैम लगा रखे हैं उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। मीन्स कि शेबुजिन की गैंग में पुलिस का कोई खबर भी है और उसी की वजह से ये एक सक्सेसफुल रेड भी कर पाते हैं। बट हाइजिन अपने बॉस को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद पावर सिस्टम पर फायर कर देती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहीं फायर करने के बाद हाइजिन अपने बॉस के दिए हुए गन को वहीं पर फेंक देती है इंटेंशनली, ताकि वो गन इनकी टीम को मिल जाए और उसकी डिटेल्स निकाल कर ये पता किया जा सके कि वो किसका है। और अब यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक और जहाँ पर शेबुजिन गुस्से में भरनाया हुआ अपने गैंग में मौजूद उस गद्दार को ढूंढने की बात करता है, तो वहीं ऑफिसर चावी इस फायरिंग वाली बात को लेकर हर किसी की क्लास लगाता है कि ये फायरिंग किसने किया और हर किसी की रिवॉल्वर चेक करने लगता है फॉर द सेम।
तो वहीं हाजिन अपने बॉस शेबुजिन को कॉल करने की कोशिश करती है, जो कि गुस्सा होता है इसलिए कॉल नहीं उठाता। इसलिए वो शाम को फिर से कॉल करती है उसे कैमरास के बारे में बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, और शेबुजिन उसे अपने बीच की खबरी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है गांगजे की तरफ, जो कि अपने आदमियों को लेकर निकल रहा होता है शेबुजिन के अड्डे पर हमला करने, जिससे शुरुआत होती है एक खतरनाक गैंग वॉर की। और गांगजे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस जगह पर मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। और ये भी वुजिन के राइट हैंड से सेम ही सवाल पूछता है कि बता क्या बिगाड़ू, हाथ, पैर या शक्ल। और उसके हाथ पर हमला करके वो वहाँ से चला जाता है उसे जिंदा छोड़कर, और साथ ही वो हाजिन के लिए एक मैसेज भी छोड़ता है। इन शॉर्ट ये उसे ही ढूंढ रहा होता है अपना बदला लेने के लिए। और यहाँ पर एंड होता है एपिसोड 3। और अगले एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस छानबीन से, जो कि हर जगह पर उन लोगों को ढूंढ रही होती है। और यहाँ पर जॉनपिल को किसी से कॉल आता है, और इसलिए वो हाजिन को सबसे पूछताछ करने की बात कहकर वहाँ से निकल जाता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है वुजिन के अड्डे की तरफ, जो कि अपने मेंबर्स को श्रद्धांजलि देने गया होता है। और इसी जगह पर हाजिन भी जाती है उसे देखने के लिए कि वो इस गैंग वॉर में कहीं घायल तो नहीं हुआ। जो कि जब वहाँ से निकल रही होती है तो उसे दिखाई देती है कि चीफ और जोंगपिल ठीक उसी जगह पर आते हैं वुजिन से पूछताछ करने। बट सिंस की इसने हेलमेट पहन रखी होती है, वो लोग इसे पहचान नहीं पाते। बट जोंगपिल को थोड़ा सा शक तो होता है कि उसने उसे कहीं पर तो देखा है, बट जब तक ये उसे पूछताछ करता तब तक वो वहाँ से निकल जाती है। तो वही ये सीधा जाते हैं वुजिन से मिलने और उसे सरेंडर करने की बात करते हैं। और ये दोनों ही बस धमकी धमकी खेल रहे होते हैं, कोई भी सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करता, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि ड्रग्स जैसे मामले में वुजिन इन्वॉल्व है, और इसी वजह से इसे कोई भी डर नहीं होता अपने पकड़े जाने का। तो वही पुलिस को एक और सुराग मिलता है कि उस जिम में हुए मारकाट के पीछे कौन है, और जब हाजिन इसका शक्ल देखती है तो इसकी सारी पिछली आदत ताजा हो जाती है। और चीफ कहता है कि अगर इसने शेबुजिन की अड्डे पर अटैक किया है तो शेबुजिन कुछ तो करेगा इससे बदला लेने के लिए, हमें बस इंतजार करना है उसके कुछ करने का। इन शॉर्ट चीफ शेबुजिन की अगेंस्ट सबूत की तलाश कर रहा होता है ताकि ये उसे ऑफिशियली अरेस्ट कर सके। और ठीक ऐसा ही करने के लिए शेबुजिन अपने राइट हैंड को लगाता है कि इस गांगजे के बारे में पता करो कि ये कहाँ पर छुपा हुआ है, जिससे तेजू कहता है कि हमें उसके अगेंस्ट अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो अभी ताकतवर है और वो कुछ भी कर सकता है। जिसके जवाब में शेबुजिन कहता है कि हमने अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया तो हमारा संगठन टूट के बिखर जाएगा। तो वही चीफ एक और चाल चलता है और कहता है कि हमें जल्दी ही शेबुजिन को पकड़ने का एक और मौका मिलेगा, उनका कोई मेंबर हमारे टीम को ज्वाइन करने वाला है और मैं आज शाम को उससे मिलने वाला हूँ उससे सारे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और ये बात सिर्फ वो ये चेक करने के लिए कर रहा होता है कि कहीं उसकी टीम में कोई शेबुजिन का खबरी तो नहीं। एंड एज ए रिस्पॉन्स हाजिन मैसेज करती है शेबुजिन को कि चीफ उस गद्दार से मिलने वाला है और मैं देखती हूँ कि वो कौन है। और जब ये उसे देखने के लिए जाती है तो इसका फोटो खींचता है जॉनपिल, और हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्शन सीन भी देखने को मिलती है जब हाजिन वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करती है। और जब ये वहाँ से निकलने लगती है तो इसे वुजिन का खास आदमी तेजू वहाँ पर दिखाई देता है, जिसे जाल में फंसाने के लिए चीफ ने वहाँ पर उसे धोखे से बुलाया होता है ताकि वुजिन का खबरी ये बात सीधा वुजिन को बताए कि उसका खास आदमी ही पुलिस का खबरी है। एक तरह से इस चाल से चीफ एक तरह से दो शिकार करता है। पहला उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके टीम में कोई वुजिन का खबरी है, और दूसरा ये कि तेजू को पुलिस का खबरी दिखाकर वो वुजिन के दिमाग में शक डालता है कि उसी का खास आदमी पुलिस का खबरी है। और ये दोनों ही बात एक तरह से चीफ की फेवर में होती है, और ये जॉनपिल को हाजिन पर नजर रखने के लिए कहता है सिंस के इन्हें पूरा कंफर्म हो जाता है कि वही वुजिन की खबरी है। और सीन के शिफ्ट होने पर हाजिन अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि तेजू ही पुलिस का खबरी है, और साथ ही वो ये भी कहती है कि अभी के लिए तेजू के साथ कुछ भी मत करना, हो सकता है कि चीफ का ये कोई चाल हो। और अगले दिन ये फॉरेंसिक में जाती है उस गन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने कि आखिर वो गन है किसकी, जिससे एक ऑफिसर बताता है कि वो ये तो नहीं बता सकते कि वो गन किसकी है, बट उन्हें उस गन पर सीरियल नंबर जरूर मिला है। और यही सीरियल नंबर जब हाजिन अपने डाटाबेस में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये गन किसी कॉर्पोरल सॉन्ग जॉनसन नाम के पर्सन को जारी किया गया था, और वो पर्सन भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ही था। और इस रिपोर्ट को देते हुए वो बस सही मौके की तलाश कर रही होती है चीफ को मारने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाती जोंगपिल के आने पर। और उस रिपोर्ट को देते हुए वो अपने डैड का नाम लेती है कि क्या उस ऑफिसर को भी डुंगचा नहीं मारा था, जिसके जवाब में चीफ कहता है कि हाँ, उसके भर्ती होने के ठीक पहले मिशन में ही उसकी मौत हो गई थी डुंगचा के हाथों। और यही बात हाजिन अपने बॉस से पूछती है कि क्या उसके डैड ने कभी किसी पुलिस वाले को मारा था, क्योंकि पुलिस के अनुसार वो गन उनकी ऑफिसर का है जिसे डुंगचा ने बहुत पहले मारा था। और इस बात पर म्यूजिन कहता है कि हम पुलिस वालों को नहीं मारते, ये चाप बहुत टाइम से हमारे पीछे पड़ा है और वो फिर से नई चाल चल रहा है, और इसलिए तुम उससे बच कर रहना, और इन दोनों में से झूठ कौन कह रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। और अभी के लिए सिंस के उसके डैड को मारने वाला ऑफिसर मर चुका होता है, वो वुजिन के कहने पर गांगजी को ढूंढने लगती है। एंड चीफ के अनुसार जोंगपिल हाजिन का पीछा करने लगता है ये जानने के लिए कि आखिर वो मिल किससे रही है।
पर जब उसे पता चलता है कि वो गांगजे की तलाश कर रही है तो वो भी इसका साथ देने लगता है और ये दोनों ही जाते हैं एक जगह पर गांगजे को पकड़ने। बट इन्हें जल्दी ही रियलाइज होता है कि वो जगह एक जाल है जो कि गांगजे ने बनाया होता है इन्हें मारने के लिए। और ना सिर्फ इन दोनों को बल्कि म्यूजिन को मारने के लिए भी उसने अपने आदमियों को भेजा होता है, जिससे हमें दोनों ही तरफ से काफी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है। और गांगजे इन दोनों को पकड़कर हाइजिन को टॉर्चर करने लगता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए और अपने एक आदमी को कॉल करके म्यूजिन के बारे में पूछता है कि क्या म्यूजिन मर गया। और वो कॉल उठाता है म्यूजिन और कहता है कि सोचा था कि तू आएगा मुझे मारने के लिए, जिस पर गांगजी कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद रहा था और उसे हाजिन की फोटो भेजता है ये कहते हुए कि बचा सकता है तो बचा ले। और उन दोनों को मारने के लिए एक कार के अंदर डालता है जो कि ठीक क्रशर मशीन में जा रही होती है। और यहाँ पर हो जाती है ये एपिसोड खत्म और आगे की कहानी में हम जानेंगे कि हाइजिन यहाँ पर बच पाती है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि हाइजिन के डैड को आखिर मारा किसने। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बी हैप्पी, पीस।